1857 यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले सत्र के बाद अंग्रेजों ने आईपीसी और सीआरपीसी लागू किया। ताजिराते हिंद बना, इंडियन पेनल कोड बना। लेकिन तब से लेकर अब तक स्थिति बहुत तेजी से बदली है। लगभग 150 वर्षों से ज़्यादा का समय हो गया और यही वजह है कि 3 नए कानून लेकर आए हैं। भारतीय दंड संहिता अब भारतीय न्याय संहिता में बदल चुकी है और उन्हें लागू करने वाला देश का पहला राज्य यूनियन टेरिटरी बन गया है चंडीगढ़। बाकी राज्यों को, अगर पंजाब की बात करें तो 5 साल का वक्त, अलग अलग राज्यों को 5 से लेकर के 10-15 साल का वक्त दिया गया है। लेकिन मोदी सरकार ने जो लागू किए थे तीनों कानून, उनको ज़मीन पर पहुंचाने में सबसे पहले जो कदम उठा है वो चंडीगढ़ में उठाए गए हैं। उसके लिए जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने फॉरेंसिक लिहाज से सबसे ज़्यादा काम किया है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बारकोड से हो रहा है। वो आपको दिखाएंगे और आने वाले कुछ पलों के अंदर आपको बताएंगे कि भले ही चंडीगढ़ में लागू हो गया, अगर आप चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन पूरे भारत में, आप उत्तर प्रदेश में हो, आप उत्तराखंड में हो, आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कहीं भी हो, तो आने वाले कुछ सालों में जो लागू होगा उसकी झलक देख लीजिए, क्योंकि चंडीगढ़ की ज़मीन पे उतार दिया गया है। तो आप देख लीजिए, पुलिस कंट्रोल रूम से शुरुआत करेंगे, उसके बाद क्राइम सीन, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, फॉरेंसिक लेबोरेटरी, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसके बाद प्रिजन और एंड में कोर्ट तक हम आपको लेकर जाएंगे। और सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पुलिस यानी पीसीआर की बात करते हैं। जब भी कोई कॉल आता है, अगर चंडीगढ़ की बात करें, 161 पीसीआर वैन्स है। जो रिस्पांस टाइम है वो भारत में सबसे कम चंडीगढ़ का है, 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट। यानी जब तक रेड लाइट ग्रीन होती है दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में 180 सेकंड में तब तक यहाँ पर पीसीआर पहुँच जाती है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो जीपीएस लोकेटर है उससे लगातार काम किया जाता है और सबसे पहले चेक किया जाता है कि पास में कौन सी पीसीआर है जो उस इलाके में हो सकती है। जैसे ही हम 112 डायल करेंगे, आपने अपने फ़ोन से 112 डायल किया और आपकी फ़ोन की लोकेशन पहुंच जाएगी यहाँ पर। और जैसे मान लीजिए मैं 112 डायल करके दिखाता हूँ आपको। मैंने 112 डायल किया और उसके बाद जैसे ही मैं लोकेट करूँगा, बटन दबाऊँगा, तो मेरे फ़ोन की लोकेशन इस सिनेरियो में आ जाएगी, चंडीगढ़ के अंदर आ जाएगी और जो सबसे करीबी पीसीआर होगी वो वहाँ तक पहुँचेगी। और इसके बाद जब स्थिति आती है कि जैसी पीसीआर पहुँचती है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी सोमेंद्र तेज़ गति से दिखाइए कि 3 मिनट में पीसीआर पहुंचती है। यहाँ से कंट्रोल रूम है। पीसीआर कैसे पहुंचेगी? पीसीआर पहुंचेगी कंट्रोल रूम से क्राइम सीन पर। और आप यहाँ देखिए किस तरीके से जो यहाँ पे क्राइम सीन है वो हमें नज़र आ रहा है कि जो क्राइम सीन है वो यहाँ पर बनाया गया है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। और उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो पहुँचती है। पुलिस की टीम सुनिश्चित करती है कि जो सारी चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से हो रही नहीं हो रही है। इसमें सबसे बड़ा जो बात है वो है फॉरेंसिक जांच की और ई साक्ष्य की, क्योंकि पहले सब कुछ हाथ से दर्ज किया जाता था, जो रिपोर्ट्स हैं वो हाथ से लिखी जाती थी। लेकिन अब ई साक्ष्य है, यानी आपराधिक, जहाँ भी आपराधिक गतिविधि हुई है उसका ऑडियो विजुअल यानी एवी वहाँ पे तैयार किया जाता है। एक स्पेशलाइज यहाँ पे डिवाइस है, उस डिवाइस के ज़रिए जो हर एक पुलिस स्टेशन में 4 की संख्या में रखे गए हैं, टैबलेट जैसे आप समझ सकते हैं। लेकिन उसका जो क्लाउड है वो है डीजी, यानी जिस तरीके से आप अपने आधार को, अपने पैन को डिजी लॉकर में सेव करते हैं, वही उसका क्लाउड है। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का C का सिक्योर है। और उस क्लाउड के ज़रिए जो यहाँ पर हम क्राइम सीन देख रहे हैं उसे पूरी तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, यानी सामान्य नहीं बल्कि एक स्पेशल इक्विपमेंट के ज़रिए इस क्राइम सीन को रिकॉर्ड किया जाएगा। और रिकॉर्ड करने के बाद जब हम अगली जगह पहुंचेंगे तो वो आपको दिखाई देगा पुलिस स्टेशन का दृश्य, कि पुलिस स्टेशन जहां पे बहुत तेज़ी से काम किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि क्राइम यानी CCTN की अगर बात करें और उसमें चित्र खोजी की बात करें, यानी जितने भी यहाँ पर लोग अभी तक अपराधी या अभियुक्त के तौर पर आए हैं उनकी फेशियल रिकॉग्निशन को देखा जाएगा, उनकी डाटाबेस को तलाश किया जाएगा। और जो डाटाबेस है ये 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे अभियुक्तों का या अपराधियों का है जिन्होंने किसी भी तरह के क्राइम को अभी तक अंजाम दिया है। तो C की तरफ से ये सब कुछ किया जाता है। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर पता चलता है, चाहे वो ई साक्ष्य के ज़रिए हो, फॉरेंसिक के ज़रिए हो, और जिसमें हम चित्र खोजी की बात की थी, अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके जो चित्र खोजी हैं वो पता करके बताते हैं कि
जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है, जो आसपास की फुटेज निकाली गई है, जो संभावित अपराधी हो सकता है, अभियुक्त है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसका चेहरा किससे मैच होता है, किस अपराधी से मैच होता है, तो वो सब कुछ किया जाता है। हम यहाँ पे आप एसएचओ को देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बनाई गई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी इसी तरीके से प्रस्तुत की गई थी। वहाँ पे अपने अधिकार और बाकी सारी चीज़ें भी दिखाई जाती है और इसके ज़रिए जो डाटाबेस है वो तैयार होता है। जब हम लॉकअप्स की बात करते हैं, जेल की स्थिति अलग है, जेल के पास भी आपको लेके चलेंगे, लेकिन लॉकअप यानी हवालात की बात करें तो हवालात में भी जो सीसीटीवी है वो लाइव फुटेज होगा, उसकी रिकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो एक्टर के रूप में लॉकअप मेल लॉकअप फीमेल में मौजूद हैं वो यहाँ पर देखा जा सकता है कि कैसे जो भी साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर धरपकड़ करके उन्हें लॉकअप में रखा जाएगा। 60 दिन के अंदर आपको चार्जशीट फाइल करनी है। एफआईआर की बात करें तो वो 14 दिन के अंदर आपको बताना है कि एफआईआर फाइल करनी है नहीं करनी है। लेकिन पॉस्को एक्ट है, अगर कोई क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, खासतौर पर हम बलात्कार रेप की बात कर रहे हैं, तो उसी वक्त एफआईआर दर्ज भी करनी होगी और मेडिकल भी कराना होगा, क्योंकि 24 घंटे या 72 घंटे के बाद वो फॉरेंसिक चीज़ नहीं मिलती। अब फॉरेंसिक की बात हुई है तो सीधा आपको फॉरेंसिक की तरफ लेके चलते हैं कि यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो फॉरेंसिक टीम्स हैं वो एक बार कोड से संचालित होगी और उस बार कोड से संचालित के बाद आप देख सकते हैं कि उस बार कोड से ही पता चलेगा आपको कि जो साक्ष्य आए हैं वो क्या है। बार कोड से ऑनलाइन तरीके से वो सारी चीज़ें आगे भेजी जाएंगी और इसमें चाहे वो फॉरेंसिक की बात हो या हॉस्पिटल की बात हो, दोनों ही चीज़ें उसी तरीके से उसी तर्ज पे नज़र आती है। यानी अब मैनुअली अगर कोई एक कांस्टेबल या आईओ, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं, एसआई आमतौर पे इंस्पेक्टर होते हैं, वो जो लेकर आएंगे सबूतों को, वो भी बारकोड में उसका बेल्ट नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, वो कितनी देर में पहुंचा, यानी किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को कम किया जाए, जो फॉरेंसिक सबूत है उससे छेड़छाड़ ना हो, वो कोशिश किया जाए। और अब आपको हॉस्पिटल की तरफ लेके चलते हैं कि यहाँ भी जो पोस्टमार्टम किया जाता है वो पोस्टमार्टम भी ऑनलाइन तरीके से उसकी पूरी वीडियोग्राफी भी होगी और उसकी वीडियोग्राफी के बाद जो उसकी रिपोर्ट है वो भी ऑनलाइन ही दी जाएगी। आप यह देखिए कि हॉस्पिटल का और जो पोस्टमार्टम रूम है वो भी यहाँ पर मॉर्चरी के तौर पर दिखाया गया है। अब जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तो उसके आगे की जो स्थिति है वह है न्याय प्रक्रिया को लेकर के, क्योंकि अभी तक हमने आपको बताया कि किस तरह से चंडीगढ़ भारत का पहला राज्य बना है। पंजाब को 5 साल का वक्त दिया गया, उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि 10 से लेकर 12 साल का वक्त लगे, दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरी को भी 1 से 2 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन चंडीगढ़ उन आदर्शों को, उन तीनों कानूनों के परिवर्तन के बाद लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और किसी भी के लिए, क्योंकि भारत में कहते हैं जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, न्याय में अगर व्यवधान होगा तो करोड़ों केस फंसे रहेंगे। इसलिए हमने बताया कि 3 मिनट में पीसीआर आएगी, उसके बाद आपके पास टैबलेट होगी जिसकी क्लाउड कंप्यूटिंग की जाएगी डिजी लॉकर के ज़रिए, वो सारी चीज़ें होंगी, एक बारकोड जनरेट होगा, बारकोड के आधार पर आगे गिरफ्तारियाँ भी होगी और फॉरेंसिक टीम भी जाएगी, पोस्टमार्टम भी होगी। अब आ जाइए प्रोसिक्यूशन में, यानी जिसे हम कहते हैं अभियोजन निर्देशालय की स्थापना, जिसमें डायरेक्टर और बचाव पक्ष दोनों ही रहेंगे। और यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई भी कितना ही बड़ा अपराधी है, चाहे वो आतंकवाद के अपराध की बात करें या फिर क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात करें, रेप की बात करें, मोलेस्टेशन की बात हो, उसे भी फ्री मेडिकल एड का अधिकार है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीते दिनों एक केस आया था कि पॉस्को एक्ट में किसी की गिरफ्तारी हुई, यहाँ तक कि मौत की सज़ा दी गई, लेकिन उसे फ्री मेडिकल एड नहीं मिली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा कि ये चीज़ नहीं हो सकती। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो बचाव पक्ष है वो नज़र आता है और यहाँ आपको लेके चलिए देखिए, क्योंकि पूरी जो जद्दोजहद है वो इसी लिहाज से है कि न्याय जल्दी से जल्दी मिले। अगर कोई जज, सुनवाई पूरी हो गई है, सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के अंदर ऑर्डर सुनाना होगा, जज रिटायर होने वाला है, जज का ट्रांसफ़र होने वाला है, लेकिन सुनवाई पूरी हो गई है तो जज पहले अपना ऑर्डर सुनाएगा और ये चीज़ यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में लागू हो चुकी है। उसके बाद ही वो या तो रिटायरमेंट लेगा या फिर उसका जो ट्रांसफ़र है वो किया जाएगा। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो है वीसी स्टूडियो। वीसी स्टूडियो में वर्चुअल स्टूडियो के ज़रिए
जितने भी अपराधी हैं उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए रखा जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही उन्हें आगे भेजा जाता है। और आप ये देखिए कि जो यहाँ पे कलाकार है वो वर्चुअल अपराधी के तौर पर मौजूद है और वो आगे जो स्थिति है वो आपको लेके जाते हैं कि यहाँ पर जो आमतौर पर कैदियों का ट्रांसफ़र किया जाता था, इसमें पेट्रोल लगता था, जिसमें सुरक्षा मुहैया कराई जाती थी, अब वो भी बच गया है। यानी चंडीगढ़ में अधिकांश न्यायालयों के अंदर 150 MBPS की स्पीड अब रखी गई है, यानी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो सकती है, अपराधियों को, अभियुक्तों को आने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो असर पड़ता है वो पड़ता है अंतिम पहलू में। अंतिम पड़ाव की बात करें तो वो चीज़ें नज़र आती है अंतिम पहलू में, यानी न्यायालय में। तो यहाँ पर हम आपको आभासी रूप से न्यायालय की स्थिति दिखाएंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि जिस तरह से बॉलीवुड की फिल्मों में कहा जाता है कि तारीख पर तारीख होती है जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता। तो न्याय भी मिलेगा। और जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, यानी कटघरे में किसी को खड़े होने की ज़रूरत नहीं। कटघरे खाली क्यों है? इसके पीछे वजह यह है कि कटघरा इसलिए खाली है क्योंकि सब कुछ तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रहा है, तो कटघरे में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। बचाव पक्ष हो या अभियोजन पक्ष हो, दोनों ही वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रहेंगे। जूम कॉल जिस तरीके से आपने देखा होगा जब आपके बच्चों के अगर कोविड पीरियड की बात करें तो वहाँ पे होता है, उसी तरीके से किया जाएगा। जो जज साहिबा हैं वो इसी तरीके से बैठेंगे और उसके बाद जो न्याय है, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी का ट्रांसफ़र होना है, रिटायरमेंट होनी है, तो उससे पहले दिया जाएगा। तो अंतिम पड़ाव पे हम पहुँचे हैं, यानी न्याय मिलना चाहिए। 60 दिन के अंदर चार्जशीट होनी चाहिए, 45 दिनों के अंदर जो तमाम साक्ष्य हैं वो प्रस्तुत होने चाहिए। अगर कोई केस की सुनवाई पूरी हो जाती है 45 दिनों में, उसका ऑर्डर आना चाहिए। जो लोग भारत में मौजूद नहीं हैं, अपराध करके दूसरे देशों में भाग गए हैं, चाहे वो कट्टरपंथी हो, अलगाववादी हो, आतंकवादी हो, और हम पंजाब हरियाणा की बात करते हैं, बहुत बार NRIs भी होते हैं शादी को लेकर के, उनके ऊपर भी इसी तरह से होगा। और उसका असर क्या है? उसका असर आप देख लीजिए कि न्याय की मूर्ति से जो पट्टी थी वो हट चुकी है। यहाँ पर तुला तो है सच्चाई को मापने के लिए, सत्यमेव जयते जो भारत का आदर्श वाक्य है वो नज़र आता है जज साहिबा के पीछे लिखा हुआ सत्यमेव जयते, लेकिन आंखों की पट्टी हट चुकी है। तो ये है नया भारत। जब हम कहते हैं कि विकसित भारत, तो विकसित भारत कैसे होगा? जब आपको न्याय मिलेगा, और न्याय की प्रक्रिया किस तरह से त्वरित हो सकती है, किस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो सकता है, कैसे भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है, कैसे ई साक्ष्य को रखा जा सकता है, सिंक्रोनाइजेशन हो सकती है विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ, और कैसे जब हम कहते हैं कि तारीख पे तारीख मिलती है जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन अब बदले हुए भारत के बदले हुए कानून ना सिर्फ सब कुछ डिजिटलाइजेशन के साथ करेंगे, तकनीक का इस्तेमाल होगा, बल्कि न्याय की धुरी को इतनी तेजी से घुमाया जाएगा कि इंसाफ मिले, और इंसाफ समय पे मिले, वक्त पर मिले। कैमरा सहयोगी सोमेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।